हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब के लिए है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, क्योंकि आज से मैं शुरू करने वाला हूँ टेंस। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हो आप, आज से मैं शुरू करने वाला हूँ टेंस। तो किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, ये सब के लिए वीडियो लाभदायक होने वाला है। तो आप ज़रूर देखें इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में टेंस। आज से मैं टेंस की एक सीरीज चालू करने वाला हूँ, जिसमें मैं सारे टेंस लगातार रोज़ एक एक क्लास आपको मिलेगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे चैनल से जुड़ सके और रोज़ एक क्लास पा सकें। ठीक है, तो सबसे चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज शुरू करने वाले हैं टेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस आखिर होता क्या है, हम टेंस को क्यों पढ़ते हैं। तो बताऊं मैं, टेंस यानी कि समय होता है। टेंस यानी कि समय होता है। अच्छा, कभी कोई आपसे कहे कि समय कितने तरह का होता है, तो ज़रा देखिए आप ध्यान से। टेंस के बारे में पढ़ने चल रहे हैं हम, ठीक है, टेंस के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। तो आप ज़रा सोचें कि हम समय किस किस समय की बात करते हैं। तो आप कहोगे, मान लो मैंने आपसे पूछा कि बताओ समय कितने तरह का होता है, तो आप कहोगे सर हम तो 3 समय जानते हैं। मैंने पूछा कौन कौन सा, तो आप कहोगे सबसे पहले नंबर 1, या तो हम अभी की बात करेंगे, मतलब तुरंत वाला समय, जो अभी मैं खड़ा हूँ जहाँ, ये वाला समय। या तो दूसरा ये कि जो मेरा बीत चुका है समय, बहुत पिछला, जो कल परसों नरसों जो भी है, एनीवे जितना भी है समय जो बीत चुका है, वो दूसरा समय। और तीसरा मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मैं आगे क्या करूँगा, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या साल, 2 साल, 3 साल आगे मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं आगे क्या करूँगा। ये मतलब मैं 3 तरह से सोचता हूँ, या तो अभी, या तो बीता हुआ, या तो आने वाला। इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में मैं सोचता हूँ। यही 3 समय होता है, ठीक है, और इसके अलावा कोई समय नहीं होता है। तो हमने जाना कि टेंस यानी कि समय, और समय 3 तरह का होता है। तो टेंस भी कितने तरह का होगा, 3 तरह का। टेंस भी कितने तरीके का होगा, 3 तरह का। तो टेंस, पहला टेंस, सबसे पहले टेंस की हिंदी जान लें क्या होती है। टेंस यानी कि काल, और काल यानी कि समय। और मैंने अभी आपको बताया कि समय तो सिर्फ 3 तरीके का ही होता है, तो टेंस भी हमारा 3 तरह का होगा। तो सबसे पहले अभी के लिए बात करते हैं। तो अभी यानी कि पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल। तो सबसे पहला हो गया प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। अच्छा, दूसरा टेंस क्या होता है। दूसरा टेंस तो होता है कि जो बीत चुका होता है, यानी कि पास्ट। इंग्लिश में बोले तो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूतकाल। भूतकाल जो बीत चुका है, भूतकाल। अच्छा, तीसरा जो आने वाला है, आने वाला वक्त है, उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, मेरा भविष्य, भविष्य काल। तो हमने जाना कि टेंस क्या होता है। टेंस यानी कि काल, काल यानी कि समय, और समय 3 तरीके का होता है। या तो हम अभी की बात करेंगे, या तो बीते हुए समय की बात करेंगे, या तो आने वाले समय की बात करेंगे। अभी यानी कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, और बीते हुए यानी कि पास्ट, और आने वाला यानी कि फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। ठीक है, ये हो गया 3 तरीके का टेंस। अब ध्यान से सुनिए, इन तीनों को 4-4 भागों में बांटा गया है। इन तीनों को 4-4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग इसका है प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा और लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सिमिलरली इसी तरीके से पास्ट इंडिफिनिट पहला, इसमें का पहला पास्ट इंडिफिनिट, ये तो ये पहला टेंस, ये दूसरा टेंस और ये तीसरा टेंस। पहले टेंस के 4 भाग, इसी तरीके से दूसरे टेंस के भी 4 भाग होंगे। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा पास्ट परफेक्ट, टेंस। ठीक है। चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, टेंस। ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से इसमें भी होगा, लिख दे रहे हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। सबसे पहला कंफ्यूजन नंबर 1 कि टेंस कितने प्रकार का होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये 4 टेंस, ये 4 टेंस और ये 4 टेंस पढ़ना है हमको, तो 4, 4, 8, 4 और 12, मतलब कुल टेंस 12 होते हैं। कुछ लोगों के मन में तो यही होगा कि कुल टेंस 12 होते हैं, लेकिन गलत, क्योंकि हमने जो समय बताया वो 3 था, तो टेंस भी 3 ही होगा। ये जो चारों और ये चारों जो हैं वो इसी टेंस के भाग हैं, तो पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। मतलब टेंस तो हमारे 3 प्रकार के हैं, लेकिन उन तीनों के 4 भाग हैं, जिसकी वजह से कुल टेंस मिला के अगर कहें तो हो गया 12। लेकिन टेंस 12 नहीं हुए, बल्कि टेंसों के भाग कुल मिला के हो गए 12, और टेंस हैं कुल 3। टेंस तो 3 ही हैं। कोई पूछे टेंस कितने हैं, तो टेंस बताना है 3। और एक टेंस के कितने भाग हैं, तो एक टेंस के हैं 4 भाग, इसके भी 4 भाग, इसके भी 4 भाग, यानी कि कुल मिला के 12 भाग। तो कितने टेंस पढ़ने हैं, मतलब हमको इसको एक एक करके पढ़ना है। तो आज से मैं रोज डेली एक एक टेंस पढ़ाऊंगा। तो पहले कल से मैं पहला टेंस शुरुआत करूंगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यहाँ से शुरू करेंगे और पूरा टेंस खत्म करेंगे, यानी कि 12 टेंस, 12 के 12 भागों को टेंसों के पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था टेंस के बारे में। तो आज से टेंस का वीडियो रोज आएगा चैनल पर, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं कल से रोज़ एक क्लास लूँगा टेंस पर, जिसमें पहला वीडियो आएगा कल हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का आपका मेरा पहला वीडियो आएगा। तो ये आपको बेसिक सी नॉलेज थी जो कि आपको देनी थी, आपको मिल गई होगी। लेकिन अब कल से मैं जब शुरू करूँगा टेंस, तो आपको एक होमवर्क है कि आप लोग एक काम करके आएंगे कि कम से कम
50 वर्ब याद करके आएंगे, क्योंकि टेंस में वर्ब का बहुत काम होता है, क्योंकि वर्ब के बिना टेंस नहीं बना सकते हैं आप टेंस का ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे जब तक वर्ब आपको याद नहीं होगी। तो ठीक है, वर्ब जरूर याद करके आएँ। मैं यहाँ पे वर्ब नहीं लिखवाने वाला हूँ, अगर आप कमेंट करते हैं तो वर्ब भी लिखवा देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बुक से सारे वर्ब जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वर्ब याद कर लें। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म आप वर्ब की याद कर लें। आईएनजी फॉर्म आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बता दूंगा कि कैसे कहाँ पे आईएनजी लगाना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास बस इतनी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।